हाय एवरीवन, वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ एरेज। दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एरेज प्लेलिस्ट। जिसको पता जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है डीएसए की सीरीज़ को। एंड इस चैनल पे हम लोग पूरा डीएसए पढ़ाने वाले हैं। सो जिन लोगों को पता नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करके देख देख रख सकते हो। एंड चैनल पे जाके चेक कर लेना, अपने काम का कुछ ना कुछ तो कंटेंट मैं तुम लोगों के लिए लाते ही रहूँगा। ठीक है। सो मैं तुम लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन पे फोकस मत करना, क्योंकि कल के क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, राइट। बट फोकस ऑन कंसेप्ट्स कभी चेंज नहीं होते। दैट्स द थिंग। सो इन दिस लेक्चर वी आर सॉल्विंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। सो व्हाट्स आवर फर्स्ट प्रॉब्लम ट्राइंग टू से, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो गिवन एन बाइनरी एरे ऑफ नम्स. What is binary array? Let's understand binary array first. Binary array is like array only consisting of zeros and ones. Okay, that's nothing but your binary arrays. Okay, उसके बाद हम लोग क्या है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव वंस इन द एरे. सो बेसिकली हम लोगों को एक एरे दिया हुआ है 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 समथिंग लाइक दिस, एंड वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव वंस इन द एरे. ओके, द नंबर of the maximum number of consecutive ones. Okay, whatever it was. Okay, that's we have to return. So let's try to think कि हम लोग इस प्रॉब्लम में कर क्या सकते हैं, राइट. सो बेसिकली लेट्स से कि एग्जांपल लेते हैं 0 1 1 0 1 1 1 0, राइट. सो कुछ इस टाइप का एग्जांपल है. तो हम लोगों को यहाँ पे क्या रिटर्न करना है, लेट्स सी. हम लोग को रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव वंस. तो कंजिक्यूटिव वंस यहाँ पे कितने बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, राइट. यू कैन से लाइक कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड कर लेंगे हम लोग, राइट. सो कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ वंस के ग्रुप्स क्या है, 2 ग्रुप्स आ रहे हैं, राइट. सो इसमें से मैक्सिमम लेंथ जिसका भी है उसका लेंथ रिटर्न करना है, राइट. ओके, सो उसका लेंथ हम लोगों को रिटर्न करना है. तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लेट्स ट्राई टू थिंक. जैसे इसका लेंथ क्या होगा, अब लेंथ ऑफ सब एरे, या फिर अब इसको हम लोग सब एरे भी कह सकते हैं ना. मैक्सिमम नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव वंस. कंजिक्यूटिव मतलब क्या है सर, कंजिक्यूटिव का मतलब मैंने तुम लोग बताया सब एरे, राइट. सो बेसिकली इसको हम लोग सब एरे भी कह सकते हैं, राइट. और यहाँ पे हम लोग को रिलेट करना है इसको लेंथ से, राइट. सो यहाँ पे हम लोगों को लेंथ एंड सब एरे के रिगार्डिंग कुछ पूछा है, राइट. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग लेंथ कैसे निकालते हैं, किसी भी पार्ट सब एरे का लेंथ कैसे निकालते हैं. लेंथ होता है j माइनस आई प्लस 1. दैट्स नथिंग बट योर लेंथ ऑफ सब एरे, राइट. और यहाँ पे j क्या है, j है तुम्हारा एंड पॉइंट, आई है तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट, राइट. आई है तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट, प्लस 1 क्योंकि लेंथ लेंथ निकाल ले रहे तो प्लस 1 करते हैं हम लोग, राइट. क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज हो रही है तो प्लस 1 इसलिए करते हैं हम लोग, राइट. सो अब यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड पॉइंट को देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है. यहाँ पे इसी सेम चीज़ को रिलेट करके देखते हैं. अब जैसे मान लो ये वाला एरे, तो इसके इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, लेट से 8 इंडेक्सेस हैं. अब कुछ गलती नहीं की होगी, राइट. 8 नहीं है, 7 ही है, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे देखते हैं इसका स्टार्ट इंडेक्स क्या है, 1 है, और इसका एंड इंडेक्स क्या है, 2 है, राइट. अब इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ होगा 2 माइनस 1 प्लस 1, राइट. वेर दिस इज योर आई, दिस इज योर जे. सो दिस इज योर फॉर्मूला j माइनस आई प्लस 1, राइट. इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका लेंथ क्या निकल के आएगा, 2 आएगा, राइट. जो कि यहाँ पे तुम लोग वेरीफाई भी कर सकते हो, 2 ही लेंथ है, राइट, इसका. अब यहाँ पे इसका लेंथ ट्राई करते हैं चेक करने का. सो इसका इंडेक्स है 4, राइट, 4, एंड इसका एंड इंडेक्स है 6, राइट. सो यहाँ पे आई है 4, जे है 6, राइट. सो आई इक्वल टू 4, जे इज इक्वल टू 6, राइट. सो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, लेंथ निकालना है, राइट, इस वाले सवेरे का. सो वो होगा तुम्हारा 6 माइनस 4 प्लस 1, दैट इज़ नथिंग बट यूर 3, राइट. यहाँ पे चेक भी कर लो, इसका लेंथ भी 3 है, राइट. सो यहाँ पे एट एनी पॉइंट तुम लोगों को क्या नीडेड है, किसी भी सवेरे की लाइक मैक्सिमम कंजिक्यूटिव वंस, उसको हम लोग सवेरेज ऑफ वंस बोल रहे हैं, राइट. सवेरेज ऑफ वंस बोल रहे हैं, राइट. सो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम लोगों को नीडेड है उसका स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, राइट.
ये अगर दोनों चीज़ें हमारे पास होगी तो हमारा काम तो ऑलमोस्ट बन ही जाएगा, राइट। अगर ये इंडेक्स हमारे लाइक ये दो दो चीज़ें हमारे पास होगी तो हम लोग किसी भी एरे का टाइम निकाल सकते, लाइक लेंथ निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, राइट। ये वाला फॉर्मूला हमारे बस इस फॉर्मूले से हम लोग किसी एरे का लेंथ निकाल सकते हैं, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब हमारे पास स्टार्ट एंड एंड कहाँ पे आएगा, राइट। प्रॉब्लम को हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया है, हम लोगों को बस चाहिए हर एक सवेरे का लाइक मैक्सिमम लाइक जिसमें कंसेक्यूटिव वंस हो गए उसे हम लोग कह रहे हो वंस सवेरे, राइट। और हमें चाहिए इसका स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स, राइट। और ये वाला आ जाएगा तो हमारा काम बन ही जाएगा, राइट। जैसे पिछले वाले में एक का लेंथ 2 था, एक का लेंथ 3 था, जैसे कि जितने भी हैं एन लेंथ वाले सब में से मैक्सिमम ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। जो जो मैक्सिमम होगा वो तुम्हारा आउटपुट रिटर्न करना है हमें। सो आउटपुट इज़ ईजी, राइट। क्या रिटर्न करना है वो तो ईजी है, बट कैसे स्टार्ट और एंड कैसे फाइंड करेंगे वही अभी असली थिंग लाइक रियल थिंग है, राइट। सो 0 1 1 लेट्स से 0 1 1 1 एंड अगेन 0, राइट। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास ये वाला एरे है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए स्टार्ट एंड एंड, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रैवर्स करना, जो कि होगा हमारा आई, राइट। आई से हम लोग आई इज इक्वल टू 0 से हम लोग ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे n-1 तक, ओके। लास्ट इंडेक्स से हम लोग ट्रैवर्स करेंगे एक लूप से, राइट। दैट्स द थिंग कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, राइट। अभी यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोग क्या नीडेड है, ये तो हमारा एंड इंडेक्स, राइट। इस पॉइंट पे हम लोगों को चाहिए कि यहाँ पे जो भी कंसेक्यूटिव 1 आ रहा है 0 से लाइक यहाँ से कंसेक्यूटिव 1 स्टार्ट हो रहे हैं और जहाँ पे एंड हो रहा है ना उस वाला इंडेक्स चाहिए। अल्टीमेटली हम लोगों को चाहिए स्टार्ट वाला इंडेक्स, राइट। स्टार्ट इंडेक्स। तो जब हम लोग इस पॉइंट से जा रहे थे तब हम लोग स्टार्ट इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे और एंड तो हमारे पास आई ऑलरेडी है, हम लोगों को मिल गए ना, राइट। स्टार्ट एंड एंड तो मिल गए हैं। लेट्स सी, अब स्टार्ट के अंदर हमारे पास है वैल्यू, लेकिन जब भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक जा रहे होंगे तो जब भी फर्स्ट वन अकर होगा किसी भी 0 के बाद जब भी फर्स्ट वन अकर होगा ना उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे, राइट। 0 के बाद जब भी फर्स्ट वन अकर होगा उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे, 0 के बाद जब भी फर्स्ट वन अकर होगा उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे स्टार्ट के अंदर। ये चीज़ क्लियर होगी, राइट। सो इसके अंदर यहाँ पे इसका इंडेक्स 1 हम लोगों ने स्टोर कर लिया, राइट। सो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तब हम लोग चेक करेंगे जो भी 0 से पहला तुम्हारा 1 होगा वो होगा तुम्हारा एंड इंडेक्स, राइट। सो अब तुम्हारे पास स्टार्ट वाला इंडेक्स भी है एंड वाला इंडेक्स भी है, बस हम लोग अब तुम लोगों को क्या करना है, लेंथ निकालना है, राइट। लेंथ इज इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 आ गया तुम्हारा लेंथ। अल्टीमेटली तुम लोग सभी सब सिक्वेंस लाइक सभी सब एरेज का लेंथ चेक कर लोगे और उसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो उठा लोगे, राइट। आई होप क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर तुम लोगों को क्लियर होगी एंड हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसा किया है वो भी तुम लोगों को क्लियर होगा। सो नेक्स्ट टाइम जब भी तुम लोग सॉल्व करो तो जस्ट रिलेट करना थिंग्स को कि हम लोगों ने लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे सब एरेज की बात हो रही है, राइट। सो हम लोगों को स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स अगर ले लेंगे और उसमें से सभी लेंथ में से मैक्सिमम अगर उठा लेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, राइट। सो दैट्स द थिंग कि ये सारी चीज़ें तुम लोगों को याद रखनी है। अब लेट्स कम टू प्रॉब्लम की कहाँ पे बाकी जिन लोगों को पता नहीं है नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम पे मिल रहे हैं और इसका हर एक पोस्ट का लिंक मैंने तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया होता है। बाकी यहाँ से तुम लोग नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, एक्सेस भी कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे टेलीग्राम पे लाइक लिंक्डइन पे मेरे को कनेक्ट भी कर सकते हो, राइट। मैंने टेलीग्राम बोल दिया क्या, टेलीग्राम पे नहीं है लिंक्डइन पे है, राइट। ओके, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस, राइट। ये वाला क्वेश्चन था हमारा। सो लेट्स सॉल्व दिस वन। सो सबसे पहले हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ एरे दैट इज एन ARR dot length, okay, length of array we have. Now we have start pointer that will store our start or start index, ones sub-array, right, of a ones sub-array. That's the thing. अब now for int end is equal to 0 and less than n end plus plus, राइट। यहाँ पे एंड वाला पॉइंटर लगाएंगे, राइट। इसको स्टार्टिंग में -1 रखते हैं, राइट। अब जब भी फर्स्ट टाइम लेट्स से हमारे पास है एरे ऑफ एंड अगर 0 है, राइट,
तो उस टाइम पे तो तुम्हारे पास स्टार्ट इंडेक्स कोई है ही नहीं, सो तुम लोग स्टार्ट को कर दोगे -1, राइट। दैट्स -1 इंडिकेटिंग कि तुम्हारे पास कोई भी स्टार्ट नहीं है इस पॉइंट एंड टाइम पे, ओके। अब यहाँ पे एल्स इफ तुम लोग चेक करोगे, एरिया ऑफ एंड इक्वल टू 1 है, अगर एंड स्टार्ट इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब है कि ये 0 के बाद अकर हो रहा है, राइट। अकरिंग फर्स्ट वन, ओके। दिस इज आवर फर्स्ट वन ऑफ सवेरे, वो हम लोग यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, तो उसको हम लोग स्टार्ट इज इक्वल टू एंड से यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, राइट। स्टोर द फर्स्ट वन, देन वी विल जस्ट चेक द लेंथ, राइट। अब यहाँ पे स्टार्ट नॉट इक्वल टू -1 है, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर स्टार्ट नॉट इक्वल टू -1 है तो तब हम लोग करेंगे मैक्सिमम को स्टोर कर लेंगे, राइट। और एंड का लाइक हमारा लेंथ का फॉर्मूला तो है ही है, स्टार्ट +1, राइट। एट लास्ट वी विल रिटर्न मैक्सिमम, ओके। यहाँ पे मैक्सिमम को डिक्लेयर कर लेते हैं, ओके। दिस इज आवर मैक्सिमम, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, ये वाला तो एरे का लेंथ है, ये वाला हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है। इनिशियली स्टार्ट हमारा कुछ नहीं होगा, राइट। सो -1 कंसिडर कर लेते हैं उसे। जब भी हमारा एरिया ऑफ एंड अगर 0 हो जाता है तो स्टार्ट को हम लोग री इनिशलाइज कर देंगे -1 से, कि उस पॉइंट इन टाइम पे हमारे पास कोई भी स्टार्ट वैलिड नहीं है, राइट। अगर स्टार्ट -1 है और एरे का लाइक जो भी जिस इंडेक्स पे एरे का एलिमेंट अगर 1 है तो वही हमारा स्टार्ट हो जाएगा, राइट। दैट्स आवर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरे, सब एरे वी कैन से। एंड यहाँ पे हम लोग अगर तुम्हारा स्टार्ट -1 नहीं है तो जस्ट चेक कर लो कि तुम्हारे पास वैलिड स्टार्ट है वैलिड एंड है, तो जस्ट तुम लोग यहाँ पे उसका लेंथ निकाल के मैक्सिमम से कंपेयर करके मैक्सिमम के अंदर स्टोर कर रहे हो, और एट द एंड तुम लोग बस उसे रिटर्न कर रहे हो। दैट्स द थिंग, राइट। सो लेट्स सबमिट दिस वन। आई होप ये तो हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी इट्स टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो सबमिट हो गया, राइट। सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस वन इज लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n, राइट। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो पूरे एरे को हम लोग बस एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो दैट्स नथिंग बट n। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है, तो वो क्या है हमारा बिग ऑफ 1, राइट। सो दैट्स द थिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग लाइक टू सम प्रॉब्लम, ओके। So in this question we have given an array of nums and integer target, written the two indices of numbers such that they add up to the target. You may assume that input would be exactly one solution. You may not use the same element twice. You can return the answer in any order, okay. So basically यहाँ पे हम लोगों को एक array दिया हुआ है, इसमें कुछ भी elements है, right, and हम लोगों को रिटर्न करना है array of I प्लस array of j अगर इक्वल टू टारगेट आ रहा है तो रिटर्न करना है हमें i एंड j को, राइट। दैट्स द थिंग। क्वेश्चन इज बेसिकली ट्राइंग टू से दिस वन। एंड इस वाली लाइन का लाइक मतलब है तुम एरे ऑफ i प्लस एरे ऑफ i को ये वाला यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो सेम इंडेक्स i नॉट इक्वल टू j, दैट्स द थिंग। ये वाली चीज़ ये यहाँ पे a बोल रही है, राइट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग इसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इसका ओनली ब्रूट फोर्स, बिकॉज इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा 2 पॉइंटर से, एंड इसको हम लोग कवर करेंगे 2 पॉइंटर वाले प्लेलिस्ट में, ओके। इसको हम लोग कवर करेंगे 2 पॉइंटर वाले प्लेलिस्ट में। तो लेट्स सी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है। लेट्स टेक द एग्जांपल, सेम एग्जांपल गिवन ओवर हियर। सो यहाँ पे 2 7 11 11 11 15, राइट। 2 7 11 एंड 15, और इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग लास्ट वाले इंडेक्स को, ओके। एंड टारगेट है हमारा 9, राइट, 9। सो यहाँ पे तुम लोग देखो इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके तुम्हारा टारगेट आ रहा है 9। सो यहाँ पे इसके इंडेक्स 0 1 2 3। सो तुम लोगों को रिटर्न करना है 0 एंड 1, राइट। सो दैट्स द थिंग। ये वाला तुम्हारा तुम लोगों को आउटपुट में रिटर्न करना है। सो बेसिकली क्या कर सकते हो तुम लोग, ट्राई ऑल पेयर्स, राइट।
ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ आई एंड जे। यही चेक कर लो, बस यही है तुम्हारा ब्रूट फोर्स, राइट। ब्रूट फोर्स यही है तुम्हारा कि ट्राई ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ द आई एंड जे। सो यहाँ पे तुम्हारा ये आई है, ये तुम्हारा जे है, राइट। सो तुम लोग एक बार आई को 0 से स्टार्ट कर लो, आई को 0 से n तक लेके जाओ, और j इज इक्वल टू आई प्लस 1 से n तक लेके जाओ, क्योंकि तुम लोग इसको 2 बार नहीं यूज़ कर सकते, राइट। सेम आई नॉट इक्वल टू जे वाला कंडीशन है, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक सारे पेयर चेक कर लो। जैसे 2 तुम लोगों ने उठाया तो इसके लिए j यहाँ से यहाँ तक वैलिड होगा, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक के सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लो, यहाँ से यहाँ तक के जितने भी एरिया ऑफ आई प्लस एरिया ऑफ जे बन रहे हैं वो अगर तुम्हारे इक्वल हो रहे हैं सम इसका टारगेट तक, तो रिटर्न आई एंड जे। ओके, दैट इज द थिंग यू हैव टू रिटर्न। सो बेसिकली सिंपल है, जैसे भी तुम लोग यहाँ पे 2 पे स्टार्ट कर रहे हो तो 2 के साथ 7 का सम चेक कर लो, 2 के साथ 11 का सम चेक कर लो, और 2 के साथ 15 का सम चेक कर लो। सो दैट इज द थिंग। अब जैसे तुम 7 पे आए तो 7 के साथ 11 का सम चेक कर लो, 11 के साथ 15 का सम चेक कर लो। सेम अगेन 11 के साथ तुम लोग आए, जब 11 पे आओगे तो 11 के साथ बस एक ही एलिमेंट बचा है लास्ट में, तो उसका 15 के साथ सम चेक कर लेना। सो बेसिकली ये वाला साइज़, ये वाले 2 एलिमेंट्स, उसके बाद इसके लिए तो ये वाला पूरा विंडो होगा, राइट। सो बस यही चीज़ें तुम लोगों को चेक करनी है। एट द एंड तुम्हारा आउटपुट आ रहा होगा। यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं 2 फॉर लूप्स का, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ n स्क्वायर एंड स्पेस आएगा बिग ऑफ 1 का, क्योंकि हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया है। एंड इसको हम लोग जब 2 पॉइंटर देखेंगे ना तब इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे फॉर श्योर। मैं भी तुम लोगों को वहाँ पे ये क्वेश्चन कराऊंगा। रैदर 2 पॉइंटर वी कैन से इसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे जब हम लोग हैशिंग पढ़ेंगे, राइट। ओके, जब हम लोग हैशिंग पढ़ेंगे तब हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। 2 पॉइंटर से भी होगा, बट जहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है उस टाइम पे यहाँ पे वो ऑप्टिमाइज़ होगा। यहाँ पे हम लोग इंडेक्स रिटर्न करना है तो यहाँ पे हैशिंग का यूज़ होगा, राइट। सो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वन। बाय द वे यहाँ पे मैंने इसको इम्प्लीमेंट करा था पिछली बार बिग ऑफ n में। सो लेट्स डू वन थिंग, int n इज इक्वल टू arr डॉट साइज। ओके, साइज नॉट, इट्स नॉट साइज, इट्स लेंथ, राइट। And let's convert this to arr. Okay, now what we can do, let's traverse whole freaking array I less than n, I plus plus, j is equal to I plus 1, j less than n, j plus plus. Okay, and if area of I plus area of j equal to your target, you can simply return new int I comma j, right. That's you have to return basically. At the end if you not found, just return simply -1 comma -1, right. ओके, ये तो हो तो जाएगा, राइट। बट आई गेस ये TLE देगा टाइम लिमिट एक्सटेंडेड, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे बिग ऑफ n स्क्वायर वाला अप्रोच यूज़ किया है। ओके, इजी क्वेश्चन था इसलिए कंस्टेंट्स थोड़े से कम थे, राइट। यहाँ पे देखो कंस्टेंट्स पे अच्छे खासे थे बट टाइम लिमिट एक्सटेंडेड नहीं दिया। ओके, इट्स ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट्स शॉर्ट कलर्स बट विल सी दिस जब हम लोग ये वाला एल्गोरिदम करेंगे, लास्ट वाला जब लेक्चर आएगा एल्गोरिदम्स वाला, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इसका एकदम नाइव अप्रोच देख लेते हैं। ओके, सो जो भी इसका ब्रूट फोर्स है यहाँ पे अभी देख लेते हैं। जब हम लोग ये वाला एल्गोरिदम करेंगे, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम, जो भी नाम है, नाम से कोई मतलब नहीं है। जब हम लोग ये वाला एल्गोरिदम पढ़ेंगे तब मैं तुम लोगों को उसका एफिशिएंट अप्रोच करवाऊँगा, राइट। सो यहाँ पे तुम लोगों को क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन एन एरे ऑफ नम्स विथ एन ऑब्जेक्ट्स कलर्ड रेड वाइट ब्लू, सॉर्ट देम in place so that objects of same color are adjacent, which colors order red white and blue. okay, so basically हम लोगों को एक एरे दिया हुआ है 0, जिसके अंदर जीरोज है, 1s है एंड 2s है, राइट। कुछ इस टाइप से, और हम लोगों को इसको सॉर्ट करना है, जिसके अंदर 0 स्टार्टिंग में आनी चाहिए, 1s सेकंड आनी चाहिए और 2s एट द लास्ट आनी चाहिए। ये होगा तुम्हारा आउटपुट, राइट। सो इसका ब्रूट फोर्स तो काफ़ी इजी है, राइट। यहाँ पे तुम लोग कोई भी एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज़ कर लो,
अगर तुम लोग सॉर्टिंग्स एल्गोरिदम्स को नहीं जानते तो हम लोग इसको भी पढ़ने वाले हैं। जैसे ही हमारा एरेज का सीरीज़ खत्म होता है उसके बाद हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे, जैसे कि मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, लाइक बबल सॉर्ट, इंसर्जन सॉर्ट, सिलेक्शन। ओके, ये सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। उसके बाद और ऑप्टिमल एल्गोरिदम्स भी पढ़ेंगे, जैसे कि मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। ओके, बाय द वे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन लॉग एन। सो ये वाले भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, इन डेप्थ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी पढ़ेंगे। इसकी तो वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएंगी, बट मोटा मोटी हम लोग मान के चलेंगे कि इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एन लॉग एन। सो बेसिकली हम लोगों को ये एल्गोरिदम्स अगर आते होंगे तो इसमें से कोई भी एक इम्प्लीमेंट कर देंगे और यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, राइट। बट हमें एल्गोरिदम्स के बारे में पता नहीं है, राइट। सर्चिंग सॉर्टिंग्स कैसे करते हैं हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक एडवांटेज है कि हम लोगों को बस 3 ही एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 0, 1 एंड 2, राइट। सो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज आवर अप्रोच टू क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग क्या करना है, बस तुम लोगों को काउंट करना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं एरे के अंदर, उसके बाद नंबर ऑफ वंस कितने हैं एंड नंबर ऑफ टूज कितने हैं, राइट। काउंट जीरोस, काउंट वंस एंड काउंट टूज। ओके, बेसिकली 3 वेरिएबल के अंदर इन सभी का काउंट तुम लोगों को मेंटेन करना है। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जांपल। लेट्स से वी हैव दिस एरे। ओके, 0, 1, 2, 0, 1। ओके, सो यहाँ पे जीरोज़ का काउंट हम लोग मेंटेन करते हैं, 0, 0, राइट। 2 काउंट है जीरोज़ का, वंस का है 2 एंड 2 का है 1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला काउंट है। तो जब हम लोग आउटपुट रिटर्न करेंगे जिस एरे को, वहाँ पे हम लोग 0 से लाइक फर्स्ट 2 एलिमेंट जो हो गए उसको 0 ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से जो भी एक एलिमेंट होगा उसको 1 करेंगे, लाइक 2 करेंगे, 2 टाइम्स 1 ऐड करेंगे, उसके बाद जो भी 1 के एंडिंग पॉइंट्स है, यह वाला स्टार्टिंग लाइक एंडिंग पॉइंट है, वहाँ पे हम लोग 2 ऐड करेंगे एंड दैट्स नथिंग बट योर आउटपुट। काफ़ी ईजी है, बस यही चीज़ें करनी है कि हम लोगों को काउंट करना है नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ जीरोज एंड नंबर ऑफ टूज, एंड उसके बाद हम लोगों को एरे के अंदर उसको असाइन करते जाना है। दैट्स द थिंग। अब लेट्स स्टार्ट दिस वन। बाकी इम्प्लीमेंटेशन आई गेस थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेट्स सॉल्व। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, काउंट करना है 1, 0 एंड टूज को। सो इंट 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0, राइट। आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। यहाँ पे इसको एरे कर लेते हैं हम लोग एंड इसको कर लेते हैं हम लोग एन। यहाँ पे आ जाओ, इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू 0, 0 प्लस प्लस काउंट ऑफ 0 को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, एल्स इफ एरे ऑफ आई इज इक्वल टू 1, तो काउंट ऑफ 1 को हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे 1 प्लस प्लस एल्स 2 प्लस प्लस, राइट। दैट्स सिंपल थिंग। अब जैसे फॉर आई इज इक्वल टू, अब असाइन जीरोज करेंगे, राइट। राइट, यहाँ पे देखो, अब जहाँ पे हम लोगों के पास ये वाले 2 जीरोस थे तो इस वाले में हम लोग पहले 2 जीरोस पुट कर देंगे, राइट, आउटपुट एरे के अंदर। सो दैट्स द थिंग हम लोग करेंगे। सो आउटपुट एरे हमारा सेम एरे होगा, राइट। सो सेम एरे के अंदर ही हम लोग मॉडिफिकेशंस करेंगे। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन काउंट ऑफ 0, राइट। सो दैट इज 0 एंड आई प्लस प्लस, राइट। सो एरे ऑफ आई को हम लोग असाइन कर देंगे 0। अब नेक्स्ट है असाइन वंस, राइट। सो यहाँ पे वंस को असाइन करते हैं, स्टार्ट होगा ये 0 से, राइट।
I less than ones and I plus plus, area of I is equal to 1, and for लास्ट तक असाइन करेंगे हम लोग, राइट। सो आई प्लस प्लस, एरिया ऑफ आई इज इक्वल टू 2। आई होप हम लोगों ने रेंज के अंदर कोई गलती नहीं की होगी, करी होगी तो हम लोगों को पता चल ही जाएगा वैसे। सो लेट्स डू दिस। ओके, दिस इज 1, राइट। This is also 1, okay। Okay, we are getting wrong output. Let's see why we are getting wrong output। ओके, यहाँ पर भी हम लोग टूल्स को असाइन कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 1, आई प्लस प्लस, राइट। First two are assigned, then other twos are not assigning, right? So what's happening? Let's see. I less than n, I plus plus. So what we are doing wrong? We're not able to assign the ones, right? So area of I is equal to 1, zero plus plus, 1 plus plus, and 2 plus plus, right? So we are assigning 1. Yeah, so this should be a count of 0 plus 1, right? Yeah, that's the thing. Okay, still it's not working. Let's see what happening. Oh yeah, this should starting from 0 plus 1th index, right? यहाँ पे जो एंड हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, राइट। यहाँ पे रेंजेस भी फिक्स करनी होगी हम लोगों को, राइट। यहाँ पे 0 तो आएगा 0 से 0 माइनस 1 तक, राइट। उसके बाद 1 आएंगे तुम्हारे 1 से, लाइक 0 से 0 वाले इंडेक्स से, लाइक जहाँ पे ये ख़त्म होगा उसके बाद ही तो 1 आएंगे, राइट। सो यहाँ से जो भी इसके बाद वाला इंडेक्स है, राइट, 0 प्लस 1 वाला इंडेक्स है, -1 तक आएगा हमारे तुम्हारे वंस, और उसके बाद आएंगे तुम्हारे टूज, राइट। टूज के लिए क्या होगा? रेंज 0 plus 1 till n-1, right? So that's the 3 ranges we have to fix, and in this case our solution is big of n, and no extra space is used, so that would be big of 1 space, right? So काफ़ी efficient solution है, but like this approach your like interviewer might not like this approach, so इसको हम लोग कुछ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास है एल्गोरिदम, ये वाला एल्गोरिदम है हमारे पास। सो इसको इस एल्गोरिदम से करेंगे हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर, राइट, एरे के लास्ट लेक्चर के अंदर। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एरेस, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल द स्टॉक। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, एंड इसके 4 वेरिएशन है, राइट। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4, राइट। सो ये तो तुम्हारा बेसिक वाला है, राइट। ये हो जाएगा, बस जस्ट थिंकिंग से ये वाला तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद आएगा तुम्हारा डीपी वाला, डीपी यानी कि रिकर्जन वाला आएगा। ये तीनों भी रिकर्जन वाले सॉल्यूशन है, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। इसको जब डीपी वगैरह पढ़ेंगे, लाइक डीपी तो मोस्टली लास्ट में ही पढ़ते हैं, तो तब तुम लोग ये बाकी 4 लाइक नेक्स्ट 3 वेरिएशन कर पाओगे, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस बेसिक वन फर्स्ट। ओके, so you have given an array prices of I is the price of the stock on ith day. You want to maximize the profit, choosing the single day to buy one stock and choosing the different day to in future to sell that stock. Return the maximum profit you can achieve from this transaction. You cannot achieve any profit, return 0, right? So let's say यहाँ पे हम लोगों को कुछ स्टॉक्स के प्राइसेस दिए हुए हैं, राइट। मान लो तुम्हारे पास जेरोदा के फाउंडर वगैरह जो भी है, तुम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, और यहाँ पे तुम लोगों को स्टॉक्स एंड लाइक बाय एंड लाइक स्टॉक्स के प्राइसेस दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू डेज। सो यहाँ पे तुम लोगों को बस बताना है, यहाँ पे जैसे मान लो यह वाला एग्जांपल है 7, 1, 5, 3, 6 एंड 4।
सो यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे तुम लोग किसी भी डे पे परचेस कर सकते हो एंड इन फ्यूचर तुम लोग सेल कर सकते हो, राइट। तो मान लो यहाँ पे तुम लोगों ने 7 पे परचेस किया, तो यहाँ पे 7 से बड़ी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा कोई प्रॉफिट गेन ही नहीं होगा, राइट। तो जैसे मान लो तुम लोगों ने 1 पे परचेस किया और 5 पे सेल किया, तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा 5 - 1 = 4, राइट। सेम चीज़ तुम अगर 5 पे परचेस करते हो और 6 पे सेल करते हो, तो इस केस में तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा 1 का। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल ट्रांजेक्शन्स है उसमें से सबसे मैक्सिमम जो प्रॉफिट तुम्हारा आएगा वो तुम लोगों को रिटर्न करना है। सो इसका एक ब्रूट फोर्स चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे तुम लोग आयत इंडेक्स पे हो और ये सभी तुम्हारे जे है, राइट। लेट्स से ये सभी तुम्हारे जे वाले इंडेक्स है, राइट। सो यहाँ पे तुम लोग हर एक आई को हर एक जे के साथ मैप करके चेक कर लोगे कि किस वाले इंडेक्स पे तुम लोगों को प्रॉफिट क्या प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। एंड इस सभी में से तुम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट लोगे, राइट। एंड अगर इसमें से कोई मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं आता तो मैक्सिमम ऑलरेडी तुम्हारा 0 होगा, राइट। सो बाकी नेगेटिव प्रॉफिट तो यहाँ पे तुम लोगों को कंसिडर नहीं होगा। सिमिलरली तुम i+1 से लेकर बाकी तुम ये उसके बाद तुम्हारा जे होगा ये वाला रेंज, राइट। सो जे के लिए ट्राई करोगे। सो यहाँ पे तुम्हारा जो 2 लूप लगेंगे और i = 0, i<n, i++ ये वाला एक लूप, और दूसरा लूप लगेगा फॉर j = 0, j<n, j++, ये वाला एक लूप लगेगा, राइट। j = i+1, राइट। सेम एलिमेंट को ट्वाइस नहीं ले सकते, राइट। एंड मैक्स = मैक्स ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, लाइक मैक्सिमम की कंडीशन तो मैंने तुम लोगों को फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, ये वाला चीज़ है, राइट। सो मैक्स ऑफ एरिया ऑफ i माइनस एरिया ऑफ j। सो ये वाला मैक्सिमम प्रॉफिट तुम लोग लोगे और यहाँ पे एट लास्ट तुम लोग मैक्सिमम रिटर्न कर दोगे। और इसको हम लोग कोड नहीं करेंगे यार, कोड तो इफिशिएंट 1 को करेंगे। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा तुम्हारा big O(n²). पिछले वाला जैसा ही, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले टारगेट में फाइंड किया था ना, टारगेट उसी जैसा है, बस यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैक कर रहे हैं हम लोग, राइट। अब लेट्स कम टू इसके ऑप्टिमल 1 के, लेट्स कम टू ऑप्टिमल 1, ओके। सो लेट्स से यहाँ पे तुम लोगों के पास कोई मैक्सिमम है, यहाँ पे कोई भी डे है, अगर इसको इस पे तुम लोगों को सेल करना है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना है, राइट, इस डे पे, तो यहाँ पे इससे कम पे तुम लोगों ने उसे खरीदा हुआ है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर तुम लोग 7th पे तुम लोग सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पे प्रॉफिट किस केस पे गेन होगा, अगर तुम लोगों ने 6 में परचेस करा होगा, 5 में परचेस करा होगा, 4 में परचेस करा होगा, अगर 3 में परचेस करा होगा, 2 में परचेस करा होगा, 1 में परचेस करा होगा, तो इस सभी पे तुम लोगों को प्रॉफिट गेन होगा। बट मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कब होगा, जब तुम लोगों ने मिनिमम प्राइस में उसे परचेस करा होगा, राइट। कोई भी चीज़ है अगर तुम लोग उसे मिनिमम प्राइस में परचेस करते हो और अगर मैक्सिमम में सेल करते हो, लाइक किसी भी एक वैल्यू पे सेल करते हो, तो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट क्या गेन होगा, उसी केस में होगा ना जिसमें तुम लोगों ने सबसे मिनिमम में उसको चीप प्राइस में उसे खरीदा होगा। दैट्स द थिंग। सोचो, थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचो, राइट। तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, हर एक पॉइंट पे तुम लोगों को चाहिए कि प्रीवियस वाला जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो तुम लोगों को चाहिए, राइट। सो इसको तो तुम लोग ट्रैक कर सकते हो एक वेरिएबल के अंदर, स्टार्टिंग से एंडिंग तक कि मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है, लाइक मिनिमम स्टोर करते करते चलो, राइट। सो यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम तुम लोगों के पास आ जाएगा, हर एक पॉइंट पे मिनिमम तुम्हारे पास होगा ही होगा, राइट। यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम तुम्हारे पास हमेशा होगा, राइट। सो ये वाला मिनिमम तो तुम्हारे पास हमेशा होगा। सो बस उसे ही ट्रैक करना है एंड एनी पॉइंट लाइक तुम्हारी स्टॉक की प्राइस क्या होगी, एरिया ऑफ i माइनस मिनिमम, एंड इसमें से तुम लोगों को लेना है मैक्सिमम, राइट। सो दैट्स नथिंग बट यूर आउटपुट। और इसको कोड कर लेते हैं हम लोग यार, बेसिक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचो कि हर एक पॉइंट में हम लोगों को क्या चाहिए, राइट। ओके, सो लेट्स कम ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द एरिया एलिमेंट्स। ओके, काफ़ी सिंपल है वो तो। ओके, सो यहाँ पे करते इंट मिनिमम वेरिएबल ट्रैक करेंगे, दैट इज इनिशियली लेट्स से इट विल बी 0। let's say this is our array। यहाँ पे आएगा तुम्हारा मैक्स प्रॉफिट, वो भी इनिशलाइज होगा 0 से, राइट। ओके, मीन इज इक्वल टू
लेट्स से मिनिमम को हम लोग करते हैं इनिशियलाइज इंटीजर वैल्यू से। डॉट मिनिमम ऑफ मिन कॉमा एरे ऑफ आई, मिनिमम को ले लिया हर एक पॉइंट पे। अब यहाँ पे मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई माइनस मिनिमम, दैट्स द प्रॉफिट एट एनी इंडेक्स कॉमा maximum element, right? And at last we will return our maximum. Okay, no, we didn't declare the n. Okay, let's declare it first. This is our n. Okay, let's submit this one. ओके, सो आई होप सभी चीज़ें तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब आज के लेक्चर में बस इतना ही, टाइम बहुत हो चुका है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाकी तुम लोगों के लिए थैंक यू लिख देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स को। ओके, एंड इसके लास्ट लेक्चर में आएगा तुम्हारे एल्गोरिदम्स। ओके, एल्गोरिदम्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कडांस, स्पेलिंग मेरे को नहीं पता यार, कडांस, मुरे वुडिंग और बहुत सारे 3-4 एल्गोरिदम्स है, सबको मैं कवर कराऊंगा। सो ये सारे एल्गोरिदम्स स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स कवर होंगे। सो बाय बाय टिल नाउ, पढ़ते रहना और नेक्स्ट लेक्चर में आते हो प्लीज़ सभी चीज़ों को रिवाइज करके आना, राइट।